रिद्धिमा ने फिर मिहिर को फोन लगाया और उसे सब बताया। मिहिर ने हैरानी से कहा, वाओ, मतलब सोनिया सच में ही रशीद की सिर्फ नाम की गर्लफ्रेंड थी। रिद्धिमा ने परेशानी से सोचते हुए कहा, पर अगर सोनिया और उसका रिश्ता सिर्फ नाम का था तो फिर सोनिया के लिए उसने मुझे क्यों छोड़ा? क्यों उसने सोनिया के लिए मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की? रिद्धिमा सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मिहिर ने फौरन कहा, मुझे लगा कि तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे ऋषित और अरुण अरोड़ा का हाथ नहीं था। रिद्धिमा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे लगभग यकीन है कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे ऋषित या अरुण अंकल नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। मिहिर ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। जब तक असली गुनहगार कौन है ये पता नहीं चल जाता, किसी पर भी हम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। रिद्धिमा ने अपनी परेशानी मिहिर के साथ बांटते हुए कहा, मिहिर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ असली गुनहगार कौन है ये समझ नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ ऋषित की सोनिया के साथ बातें सुनकर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। जिस पर मिहिर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, और वो है ऋषित अरोड़ा। हो सकता है कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब ना मिले, पर कुछ तो मिलेंगे ही, और शायद कोई क्लू भी मिल जाए जो हमें सच तक पहुंचा दे। तुमने बताया था ना कि ऋषित तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था अपने और सोनिया के बारे में, तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। हो सकता है कि ऋषित तुम्हें सोनिया और उसके रिश्ते का यही सच बताना चाहता हो सकता है कि तुम्हें कुछ और भी पता चले। रिद्धिमा को भी मिहिर की ये सलाह सही लग रही थी, इसलिए रिद्धिमा ने कहा, तुम सही कह रहे हो मिहिर, मुझे ऋषित से बात करनी होगी। रिद्धिमा ने मन ही मन फैसला लिया कि अगर ऋषित ने फिर से उसे डिनर पर चलने के लिए पूछा तो ऋषित की डिनर पर जाने की प्लान को वो हाँ कहेगी। दूसरी तरफ ऋषित परेशान था कि सोनिया को कैसे समझाए कि वो पहले ही रिद्धिमा को चुन चुका था। सच बात तो ये थी कि उसे कभी चुनने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रिद्धिमा तो कभी उसके दिल से गई ही नहीं थी। यही सब सोचते हुए ऋषित ने डिनर किया और फिर निशांत के कमरे में आ गया। निशांत पहले ही सो चुका था। फिर ऋषित रिद्धिमा के कमरे की तरफ गया, ये देखने के लिए कि रिद्धिमा सोई है या नहीं। फिर जब ऋषित ने रिद्धिमा के कमरे की लाइट जलती देखी तो अंदर जाते हुए बोला, तुम सोई नहीं अब तक? रिद्धिमा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। लैपटॉप से नजर हटाकर ऋषित की तरफ देखकर वो बोली, नहीं, काम चल रहा है, बस सो जाऊंगी थोड़ी देर बाद। वैसे मुझे तुमसे बात करनी थी। ऋषित ने फौरन रिद्धिमा के पास बैठते हुए पूछा, क्या? रिद्धिमा ने सीधे सीधे सवाल करते हुए पूछा, तुमने मिहिर को वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट करने वाली ऑफर क्यों दी? ऋषित ने फौरन जवाब देते हुए कहा, बताया तो था मैंने कि उसने तुम्हारी और निशांत की इतनी मदद की है, इतना साथ दिया है, और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो, तो उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना मैं। रिद्धिमा ने शक भरी आवाज में पूछा, सच में यही वजह है? ऋषित ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ, यही वजह है। पर तुम्हें इतना शक क्यों हो रहा है मुझ पर? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब किसी और वजह से कर रहा हूँ? रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। रिद्धिमा सोच में पड़ गई थी। ऋषित सच में इसलिए मिहिर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा था क्योंकि मिहिर ने उसकी और निशांत की मदद की थी। अगर ऋषित ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया होता तो फिर वो क्यों रिद्धिमा को बचाने वाले इंसान की मदद करने के लिए उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? क्या इसका मतलब ये था कि ऋषित ने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया? उसे अब पता लगाना ही होगा कि सच क्या था। उधर रिद्धिमा को सोच में डूबा देख ऋषित भी सोच में पड़ गया। ऋषित को याद आया कि आज सोनिया कैसे उससे जवाब मांग रही थी। माना कि सोनिया ने ऋषित का बहुत साथ दिया था, लेकिन ऋषित के दिल में हमेशा से रिद्धिमा ही थी। जब ऋषित को रिद्धिमा को लेकर गलतफहमी थी, तब भी ऋषित पूरी तरह रिद्धिमा को भुला नहीं पाया था, और तब भी ऋषित रिद्धिमा को प्यार करने से रोक नहीं पाया था। और अब तो ऋषित की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी, तो अब ऐसे में तो ऋषित खुद को रिद्धिमा से प्यार करने को रोक ही नहीं सकता था। अब तो ऋषित के दिल में रिद्धिमा के लिए प्यार और बढ़ने लगा था। ऋषित यही सोनिया को समझाना चाहता था। एक्चुअली ऋषित सोनिया को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि सोनिया ने उसका बहुत साथ दिया था, और इसलिए ऋषित यही कोशिश कर रहा था कि सोनिया उनके ब्रेकअप को एक्सेप्ट करके
जिंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे। ऋषित ने सोचा कि उसे कितना कुछ करना था। एक तरफ उसे सोनिया को समझाना था तो दूसरी तरफ उसे रिद्धिमा को भी कुछ बताना था। ऋषित ने एक बार रिद्धिमा की ओर देखा तो रिद्धिमा लैपटॉप पर मेल चेक करने में बिजी थी। ऋषित को लगा कि अब रिद्धिमा उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो जाने के लिए खड़ा हो गया और जाने के लिए मुड़ा। तभी रिद्धिमा ने कुछ कहा तो ऋषित रुक गया। रिद्धिमा ने जरा सा हिचकिचाते हुए कहा, कल संडे है और शाम को मैं फ्री हूँ, तो तुम जो डिनर के बारे में पूछ रहे थे तो हम कल जा सकते हैं। ऋषित कुछ पल आश्चर्य से रिद्धिमा को देखते रह गया, फिर खुशी से लगभग उछल पड़ा और एक्साइटेड होकर बोला, सच में तुम तैयार हो डेट पर चलने के लिए? रिद्धिमा ने घूरते हुए ऋषित से पूछा, डेट? तुमने तो सिर्फ डिनर बोला था ना? ऋषित ने एक्साइटेड होकर कहा, हाँ वही तो, डिनर करेंगे, बातें करेंगे और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। एक्साइटेड होकर ऋषित ने रिद्धिमा को गले से लगाया। फिर रिद्धिमा की तरफ प्यार से देखते हुए ऋषित ने कहा, कल शाम 7 बजे लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। रिद्धिमा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। ऋषित के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ चुकी थी और फिर वो वहां से चला गया। रिद्धिमा अविश्वास में सर हिलाते हुए खुद से ही पुतपुताते हुए बोली, ये इतना खुश क्यों हो रहा है? और रिद्धिमा फिर से लैपटॉप में काम करने लग गई। दूसरी तरफ ऋषित अपने कमरे में आ गया। वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। ऋषित खुशी में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, वाह, रिद्धिमा मान गई डिनर के लिए। मुझे रिद्धिमा के लिए ऐसी परफेक्ट अरेंजमेंट करनी है ना कि वो खुश हो जाए, उसका मूड अच्छा हो जाए, ताकि वो मेरी बातें सुन ले। एक बार मैं उसे कल सब कुछ बता दूंगा अपने और सोनिया के बारे में। कल मैं रिद्धिमा को बता दूंगा कि मुझे उससे ही प्यार है। लेकिन अचानक ऋषित के दिल में कुछ ख्याल आया और जैसे उसकी सांस अटक गई। टेंशन से वो खुद से ही बोला, पर क्या रिद्धिमा अभी भी मुझसे प्यार करती है? शायद अब वो मुझसे नफरत करती है, क्योंकि मैं सोनिया को हमारी जिंदगी में ले आया और उसे तो ये भी लगता है कि उसके बुटीक में आग भी मैंने लगवाई। रिद्धिमा शायद उसका प्यार स्वीकार नहीं करेगी, वो उससे नफरत करती थी। ये सोचकर ऋषित की आंखें नम हो गई। लेकिन फिर खुद को संभालते हुए ऋषित ने सोचा कि वो धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। वो रिद्धिमा को साबित कर देगा कि उसने रिद्धिमा के बुटीक में आग नहीं लगाई। अपने फोन में रिद्धिमा की फोटोज देखते हुए ऋषित पुतपुताते हुए बोला, मुझे तुमसे प्यार है रिधु, और कल मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार भी कर दूंगा। ऋषित सोचने लगा कि कल वो सब कैसे करेगा। ऋषित ने चिराग को फोन करके होटल में बुकिंग करवाई। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गुस्से से तिलमिला रही थी। सोनिया की माँ चिंता से सोनिया से पूछते हुए बोली, तुम्हारा मतलब क्या है सोनिया? ठीक से बताओ, ऋषित ने क्या कहा? तुम मुझे सब बताओ। सोनिया अब खुद को रोने से रोक नहीं पाई और रोते हुए वो बोली, ऋषित के दिल में फिर से रिद्धिमा के लिए प्यार उमड़ चुका है और उसे पाने का मेरा आखिरी चांस भी जा चुका है। ऋषित ने मुझे साफ साफ लफ्जों में कहा कि उसने हमेशा से सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, और जब मैंने उससे कहा कि उसे अब रिद्धिमा और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब साफ था माँ कि ऋषित ने पहले ही रिद्धिमा को चुन लिया है। ये सुनकर निर्मला परेशान होते हुए बोली, ऋषित ऐसा कैसे कर सकता है? क्या तुमने उसे याद नहीं दिलाया कि तुमने उसे वो खत लिखे थे जब उसके साथ कोई नहीं था, और तुमने 4 साल तक उसका साथ दिया है? ये सब तुमने उससे नहीं कहा क्या? सोनिया रोते हुए बोली, मैंने ये सब भी उससे कहा माँ, लेकिन अब जैसे उससे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो डर लग रहा है माँ कि ऋषित और रिद्धिमा इतने करीब आ गए हैं, और अगर किसी दिन रिद्धिमा ने ऋषित को बता दिया कि उसने ऋषित के लिए वो खत लिखे थे तो ऋषित को मेरा झूठ पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर ऋषित को पता चल गया कि मैंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्या पता वो मेरी जान भी ले ले। इसलिए मुझे तो अब बहुत टेंशन हो रही है। कुछ भी करके रिद्धिमा को ऋषित से दूर करना होगा। तभी निर्मला कुछ सोचते हुए बोली, डोंट वरी बेटा, हमारे पास अभी भी एक मौका है। सोनिया ने हैरानी से पूछा, कैसा मौका? निर्मला ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, देवयानी और सूरज वो हमारे साथ हैं तो अभी भी मौका है। सोनिया ने फौरन अपने आंसू पोंछकर सूरज को फोन लगाया।
थोड़ी देर बाद सोनिया और निर्मला देवयानी और सूरज के घर में बैठे हुए थे। निर्मला ने बात शुरू करते हुए कहा, अब अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमसे तो हमारा सब कुछ छीन जाएगा। ये घर भी तो ऋषित का दिया हुआ है, फिर ये भी नहीं रहेगा। देवयानी ने कुछ सोचते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम कुछ तो करेंगे। जिस पर सूरज ने धीरे से कहा, अब कुछ तो करने का वक्त गया, अब तो सब खत्म करने का वक्त आ गया है। अब रिद्धिमा और निशांत का खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। कहते हुए सूरज ने सबको अपना प्लान बताया। देवयानी के चेहरे पर प्लान सुनकर तिरछी मुस्कान आ गई थी, लेकिन सोनिया और निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया था। हाँ, सोनिया और निर्मला दोनों ही बहुत ही स्वार्थी, मतलबी और पैसों के लिए सब कर रही थी, लेकिन फिर भी इस तरह किसी की जान लेना, किसी का खून करना, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सोनिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। देवयानी ने सोनिया को उकसाते हुए कहा, सोच लो, ऋषित हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। सोनिया और निर्मला ने एक दूसरे की तरफ देखा। निर्मला ने सोनिया को ओके में इशारा किया तो सोनिया ने लंबी सांस ली और सूरज से पूछा, लेकिन ये सब करना कैसे है? सूरज के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो बोला, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, उस इंसान से कांटेक्ट करो। फिर धीरे धीरे सूरज ने सबको पूरा प्लान समझाया। सोनिया और निर्मला प्लान पर हामी भरकर वहां से निकल गई। देवयानी ने सोनिया और निर्मला के जाते ही सूरज की तरफ देखते हुए पूछा, क्या लगता है तुम्हें सूरज, ये सोनिया काम कर पाएगी? सूरज के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो बोला, काम तो हो ही जाएगा माँ, आप फिक्र मत करो। और अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो सोनिया और उसकी माँ फंसेंगी, हम नहीं। देवयानी ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बस एक बार रिद्धिमा और निशांत हमारे रास्ते से हट जाएं, तो फिर ऋषित की बारी। सूरज ने एक ही सिप में अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए कहा, और फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा, सब कुछ। सूरज की आंखों में एक अजीब सा पागलपन झलकने लगा। सूरज और सोनिया अब क्या चाल चलने वाले थे? क्या रिद्धिमा और ऋषित की डेट में सब ठीक होगा, या फिर रिद्धिमा सोनिया और सूरज के ट्रैप में फंस जाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।